हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। आज जो है इम्फैटिक के बारे में पढ़ेंगे। इम्फैटिक क्या होता है उसके बारे में जो है जानेंगे। ठीक है। इम्फैटिक मतलब होता है जोरदार, किसी बात को जोरदार तरीके से कहना। ठीक है, इम्फैटिक उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इम्फैटिक होता है वह घर जाता है। ये इम्फैटिक नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, अगर इम्फैटिक करना है तो वह घर जाता तो है। ठीक है ना, वह घर जाता तो है, यानी इस शब्द पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जोरदार तरीके से इसको कह रहे हैं तो जो इम्फैटिक बन जाएगा। जैसे वह ऑफिस जाता है तो क्या हो गया, वह ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब ये टेंस में हो गया, टेंस में हो गया। ठीक है, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टेंस हो गया। ठीक है, तो इम्फैटिक क्या है, वह ऑफिस जाता तो है। ठीक है, ये देख लिए स्ट्रक्चर बना दिया, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। इम्फैटिक सेंटेंस तो है तो सही, इस तरीके से जो आता है। ठीक है, जैसे वह ऑफिस जाता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टेंस। ठीक है, ही गोज टू ऑफिस। ठीक है, वह ऑफिस जाता तो है। ठीक है, इस शब्द पे जोड़ पड़ा है, ये ऑफिस जाता तो है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ही है। फिर डू या डज का प्रयोग करना है या डिड का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब जो एक वचन है, एक वचन है तो इसका मतलब क्या होगा, डज लगेगा। सिंगुलर के लिए डज लगता है, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए डज का प्रयोग। ठीक है, अब बहुवचन के लिए, ठीक है, डू का प्रयोग। ठीक है, यानी सिंगुलर के लिए डज लगेगा तो ही डज गो टू ऑफिस। ठीक है, क्योंकि वर्ब उनका हो पहली अवस्था लगेगा, तो वर्ब का पहली अवस्था है गो। ठीक है, तो क्या हो गया, ही डज गो टू ऑफिस। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों। देख लीजिए अगला सेंटेंस देख लीजिए, वह मुझसे प्यार करती तो करती है, क्या है, ये नॉर्मल है। वह मुझसे प्यार करती है, ये नॉर्मल है। ठीक है, लिखा हुआ है सी लव्स मी, सी लव्स मी, ये क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। ठीक है, अब क्या हो गया, वह मुझसे प्यार करती तो है। ठीक है, क्या वह मुझसे प्यार करती तो है, क्या है, इम्फैटिक हो गया है, इम्फैटिक हो गया। ठीक है, इम्फैटिक हो गया ऐसी, वह मुझसे प्यार करती तो है, क्या हो गया, सी डज लव मी। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया है, चाहे क्रिया हो गया, डज डू का प्रयोग इसमें होगा, एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा। फिर वर्ब का पहली अवस्था लग गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, लिखा है सी डज लव मी। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जो है शेयर करें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए। नोट जैसे राम और शाम, राम और शाम अंग्रेजी बोलते तो हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। राम और श्याम अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टेंस हो गया। राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश। ठीक है, राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ये क्या है,
इम्फैटिक नहीं है, ठीक है, इम्फैटिक नहीं है। इम्फैटिक जो है, राम और श्याम अंग्रेजी बोलते तो है, ठीक है, राम एंड श्याम मतलब राम और श्याम अंग्रेजी बोलते तो हैं, ये इम्फैटिक बनेगा। जैसे राम और श्याम ठीक है, देख लीजिए, राम और श्याम अंग्रेजी बोलते तो हैं, ये क्या हो गया, वर्ड पे जो है, बात पे जो जोर दिया जा रहा है, जोरदार तमाक नहीं कहते, जोरदार तरीके से इसको बोला जा रहा है। राम और श्याम अंग्रेजी बोलते तो हैं, तो कैसे बनेगा भाई, राम एंड श्याम डू स्पीक इंग्लिश। राम एंड श्याम डू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ जो है डू का प्रयोग होता है, इसलिए जो है राम एंड श्याम डू स्पीक इंग्लिश। यहां तक क्लियर होगा, ये हो गया इम्फैटिक। ये हो गया इम्फैटिक, ठीक है, ये इम्फैटिक हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो, कोई डाउट हुआ, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज या डिड प्लस वर्ब का पहली अवस्था प्लस अदर वर्ब, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इसको जो है दिमाग में फिट कर लीजिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस डिड प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस अदर वर्ब, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। वह पत्र लिखती थी, ठीक है, क्या है, वह पत्र लिखती थी, ये क्या हो गया भाई, ये इम्फैटिक नहीं, ऐसे पास्ट टेंस में चला गया है। टेंस जो है, टेंस से पहले की पढ़ाई, टेंस में बाद में पढ़ाऊंगा, मगर ये जो इम्फैटिक नहीं है, ये साधारण जो है एक तरह से टेंस है, टेंस का है, ठीक है। वो पत्र लिखती है, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है। अब इम्फैटिक कैसे बनेगा, पहले इसको बना दे रहे हैं। वह पत्र लिखती है, सी रोट अ लेटर, है सी रोट अ लेटर, ठीक है, ये पास्ट टेंस में चला गया। अब देख लीजिए, वो पत्र लिखती तो है, वह पत्र लिखती तो है, वह पत्र लिखती तो है, ये क्या बन गया, इम्फैटिक बन गया, ठीक है, ये बन गया इम्फैटिक, क्योंकि ये जो है वर्ड पे मतलब जोरदार तरीके से इसको बोला जा रहा है, ठीक है। वह पत्र लिखती तो है, कैसे बनेगा भाई, सी डिड राइट अ लेटर, ठीक है, सी डिड राइट अ लेटर, ये हो गया इम्फैटिक, ठीक है, इम्फैटिक हो गया, ये चीज हो गई, क्लियर। देख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, और लाइक शेयर कमेंट जो है करते रहिए, और नए लोग को शेयर करते रहिए दोस्तों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ये है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस डिड प्लस हैव प्लस नाउन, ठीक है। पोजीशन जो है अधिकार को प्रदर्शित करता है, अधिकार, ठीक है। जैसे एग्जांपल, उसके पास एक कार है, एक कार है, क्या बनेगा, ये नॉर्मल हो गया। ही है या कार, नॉर्मल हो गया। उसके पास एक कार है, क्या है, उसके पास एक कार है। ये नॉर्मल इम्फैटिक कैसे बनेगा, इम्फैटिक देखना है इसको कैसे बनेगा। वो उसके पास एक कार है, इम्फैटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास एक कार है तो सही। जैसे उसके पास एक कार है तो सही, ठीक है। उसके पास कार है, उसके पास एक कार है तो सही, ये हो गया इम्फैटिक, ठीक है। इसी चीज को कैच करना, इसी चीज को आपको जो है पकड़ना है, कैच करना, कहाँ इम्फैटिक कहाँ नॉर्मल है, इसको जो है जड़ से जो है देखना पड़ेगा। तो ये जो है उसके पास एक कार है तो सही, इसका मतलब जो इस पे जो जोरदार तरीके से इसको बोला जा रहा है, इसका मतलब जो है ये इम्फैटिक है। ये जो है नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। उसके पास एक कार है, ही है या कार, उसके पास एक कार है तो सही, ठीक है। ये जो है क्या हो गया, इम्फैटिक हो गया। अब इम्फैटिक को कैसे बनाते हैं देखिए, he does have a car, ठीक है। he does have a car, he does have a car, ये हो गया इम्फैटिक, ठीक है। ये इम्फैटिक हो गया, ये नॉर्मल हो गया। आप लोगों को दोनों अंतर दिखा रहा हूं, अंतर, दोनों का अंतर आपको मालूम हो जाएगा ना, तो फटाफट जो है आपका जो है कंप्लीट जो है तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं जड़ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो पढ़ना पड़ेगा, तब जो है एग्जाम में नंबर बढ़िया आएंगे, ठीक है। आप लोग विधिवत तैयारी करिए, नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा, क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, जैसे यहां आओ, ठीक है। क्या लिखा है, यहां आओ, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल तरीके से बोल रहा है, यहां आओ, तो क्या होगा, कम ही है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, तीसरी जो है कम हो गया। ये इम्फैटिक नहीं है, इम्फैटिक नहीं है, नॉर्मल है एकदम, ये नॉर्मल टेंस में। इम्फैटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ आओ तो सही, ठीक है। हो गया इम्फैटिक, क्या लिखा है, यहाँ आओ तो सही, तो क्या होगा भाई, डू कम हियर, ठीक है। ये हो गया इम्फैटिक, ये हो गया इम्फैटिक, ये इम्फैटिक हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो जो है लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें,
कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत होगा जो है आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो बता सकते हैं कमेंट करके। और जो है इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।